अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को समझानी है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए। मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक फ़ायदा नहीं है आप लोगों से। जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, जो लिखता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए लिखता हूँ, जो कहता हूँ अपनी ज़बान से अल्लाह की रज़ा के लिए कहता हूँ, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट इंडल्ज और गेट अब्जॉर्ब्ड इन बिगर टाइम फ्रेम्स, दे सिंपली जस्ट गेट डिजॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स। इस बात को समझो, अपने अपने जहनों में इस बात को बिठाओ। जिस तरह चीनी, शुगर गेट डिजॉल्व ना इन वाटर, सेम वैसे ही। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। 1 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग दिख रहा है चार्ट्स पर, बट सेम टाइम पे 4 आवर टाइम फ्रेम में शॉर्ट दिख रहा है, तो आप शॉर्ट लगाओगे या लॉन्ग? ये सवाल है आपसे। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो आंसर इज शॉर्ट। इन द सेम वे, अगर आपको चार्ट्स पर 1 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग दिख रहा है और सेम टाइम पर 3 डे टाइम फ्रेम में क्लियर कट शॉर्ट, तो आप शॉर्ट लगाओगे। इसी तरह इसको आगे लेकर चलते जाओ। वीकली में लॉन्ग दिख रहा है और मंथली में लॉन्ग, इवन 3 मंथ में लॉन्ग, बट अगर 6 महीने की कैंडल पे और 12 महीने की कैंडल्स में शॉर्ट है तो फिर शॉर्ट ही है। भले प्राइस जितनी भी पंप दिखाए, जितना भी पंप आए, जितने भी रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग 4 आवर टाइम फ्रेम बताइए फारूक भाई ने, उसमें जितने भी आपको अच्छे अच्छे लॉन्ग मिल जाए, एट दी एंड रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही रहेगी। ठीक है ना? इसको, इस बात को समझो, इट वॉन्ट चेंज। अभी रीसेंट एग्जाम्पल ले लो, 23,223, ठीक है ना, 23,233.60 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग था। ठीक है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग दिख रहा था लाइव जूम सेशन में। वो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना तो उसकी भी मिसाल आपको देता, वीडियो देख पाते आप लोग भी उसकी यूट्यूब पे, बट वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड करते हैं, मैं खुद नहीं रिकॉर्ड करता, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसमें मैं लाइव बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना भाइयों, को क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर एहतियात बरतनी है। जिसने 23,450 से शॉर्ट नहीं लगाया, ठीक है ना, वो अभी भी शॉर्ट लगा ले। ठीक है, क्योंकि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। और 4 आवर टाइम फ्रेम में शॉर्ट कौन विन हुआ? शॉर्ट, राइट। तभी तो प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे गई। 22,341 तक सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। ठीक है ना, इन बातों को समझो। इसको मैं मिसाल देकर आपको क्लियर बता देता हूं। देखो, यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर कट लॉन्ग चल रहा था। ठीक है ना, क्लियर कट लॉन्ग दिख रहा था, खासतौर पे इस हैमर कैंडल के बाद। ठीक है, मगर 4 आवर टाइम फ्रेम में सेम वक्त पे क्या चल रहा था? शॉर्ट चल रहा था। तो क्या हुआ एट दी एंड, आखिर में? ये देखो, यहां से क्या हुआ आखिर में, 23,223 से एट दी एंड शॉर्ट ही हुआ। ठीक है ना, और वो शॉर्ट अब तक कंटिन्यूएशन पैटर्न में था। ठीक है ना, जब तक बीटीसी ने 21,405 का लो नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर शॉर्ट था यहां से। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर शॉर्ट चल रहा था, तो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम के लॉन्ग की कोई खास इतनी वक़्त नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती। इन बातों को समझे आप। ठीक है ना, एक मिसाल देके वैल्यूज के साथ बताया आपको। अभी 1 डे टाइम फ्रेम में, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उस वक्त भी 9 तारीख को जब मैं ये लिख रहा था आप लोगों के लिए, 1 डे टाइम फ्रेम में 9 फरवरी 2023, डेट नोट कर लो, ये लिख रहा हूं वहां पर मैं। ये 9 फरवरी को मैंने आप लोगों के लिए मैसेज लिखा था, पुराना मैसेज है, पर ये बात मुझे बताने का मौका नहीं मिल रहा आप लोगों को, बहुत बिजी रहता हूं। ये बात सबके लिए जरूरी है, सब समझे, सब नुकसान से बचे। मैं कह रहा हूं 9 फरवरी को डेट नोट कर लो, और अभी भी क्या तारीख है? 13 फरवरी। खुद देख लो, 1 डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट क्लियर लॉन्ग दिख रहा है, और लॉन्ग चल भी रहा है, और लॉन्ग मजीद कंटिन्यू भी होगा। ठीक है ना, पर बिकॉज इट्स ओवरसोल्ड। ठीक है, सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट कौन विन होगा? 3 डे टाइम फ्रेम विन होगा, क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में क्लियर कट शॉर्ट चल रहा है। एक 1 लेग पुल अप भी आया ऊपर की तरफ, 1 लेग अपवर्ड्स भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट दी एंड शॉर्ट ही चलेगा कंटिन्यूएशन पे, और प्राइस मजीद लोअर लोस की तरफ जाएगी। 21,405 देखा है, 20,900 भी देखोगे, वेट करो। और कोई भी स्टॉक एक लाइन में ना नीचे जाता है और ना ही ऊपर, तो आखिर में कौन विन हुआ? अगर आप इस बात को नहीं समझते कि कोई भी स्टॉक एक लाइन में ना नीचे जाता है ना ही ऊपर, तो आखिर में कौन विन हुआ? अगर आप इन बातों को नहीं समझोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, पोजीशन साइजिंग नहीं करोगे, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करोगे, तो आखिर में विन कौन हुआ? एक्सचेंजेस। ठीक है ना, आंसर इज एक्सचेंजेस विन होंगी वाइल ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग की जगह जाने अनजाने में आप लोग क्या कर रहे हो? आंसर इज गैम्बलिंग। ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आखिर में? गैम्बलिंग। और कौन जीतेगा? किसके पास जाएगा आपका पैसा? सेंट्रल एक्सचेंजेस के पास। ठीक है ना, अल्लाह माफ करे, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इम्पेशेंट, बेसब्रे, रॉन्ग एंट्रीज, नॉट वेटिंग फॉर ऑर्डर ब्लॉक, एंड बेटर कॉन्फ्लुएंसेस, प्लस प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम
नहीं पता, नहीं समझ में आता। तो इन बातों को समझो, ठीक है ना। यहां पर एनालिसिस सेक्शन में कुछ लोगों को वीकेंड के अंदर ये थोड़ा सा जो मूव दिखा 21,405 पे, उस पर बहुत एक्साइटेड हो गए। फारूक भाई पंप हो रहा है, वीकेंड में मैनिपुलेशन है, क्या है? तो ये देख लो, वीकेंड शुरू होने से पहले 10 फरवरी को क्या बता रहे हैं फारूक भाई? ये सब टेबल पर है अभी तक, दैट इज कंसोलिडेशन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स डायरेक्शन टिल वी डोंट लूज आर दिस सपोर्ट ऑफ बीटीसी। कौन सी सपोर्ट? वही जो 21,000 वाली है, 500 वाली, 400 वाली। इसीलिए नो फोमो फॉर शॉर्ट, नाइदर फॉर लॉन्ग। सुकून से, आराम से, ऑर्डर ब्लॉक से, सपोर्ट से लॉन्ग एंड रेजिस्टेंस से शॉर्ट। बट याद रखो, इन बिगर टाइम फ्रेम्स वी आर स्टिल गोइंग डाउन, दैट इज रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। अब अभी अगर मेरी बातें समझ नहीं आती तो पूछा करो इन जूम सेशन पे लाइव आता हूं ना, उस पर पूछा करो एंड प्रोसेस को समझो। अल्लाह के बंदो और बंदियों, एक झटके में कुछ नहीं मिलता यहां पर। जिसको मिल भी जाए उसका एक झटके में निकल भी जाता है, फिर वापस से मार्केट वापस ले लेती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप पेशेंस। 90% यही असल ट्रेडिंग है। दैट इज योर ओन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इवन अपने दिमाग को मजबूत करो फॉर 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दैट इज योर ओन टेक्निकल एनालिसिस। फारूक भाई की जरूरत नहीं है आपको, किसी फारूक भाई की जरूरत नहीं है फॉर ट्रेडिंग और ना ही फॉर इन्वेस्टमेंट। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। इसका मतलब होता है बुलिश डाइवर्जेंस, बट इसका मतलब यह हरगिज नहीं होता कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस लॉन्ग ट्रेड्स ओपन कर दें सब। यहां पर पास्ट की एग्जांपल्स बता रहा हूं और उस हिसाब से कह रहा हूं। इसका मतलब होता है बुलिश डाइवर्जेंस, के वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्राइस गिर भी रही है। 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रही है, मगर आखिर में जीतेगा कौन? 3 डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। तो इसके अंदर अगर हमें ये जो स्काल्प मूव मिलेगा, रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग वाला 4 आवर टाइम फ्रेम का, मिस करेंगे लॉन्ग का? नहीं मिस करेंगे, क्योंकि ना हम बुल्स है ना हम बेयर्स है, हम इस मार्केट के क्या हैं? जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, लायंस है। हम दोनों साइड से कमाते हैं। मगर जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हमें रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स मालूम है, तो उस हिसाब से अगर 24,000 से हमने शॉर्ट लगाया हुआ तो उसको स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड को चलने देंगे। और जहां पर हमें रिवर्सल कंफर्म होगा मार्केट खुलते ही या मार्केट खुलने के बाद, तो 75% प्रॉफिट भी बुक करेंगे, मगर उस पोजीशन को बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना। पोजीशन होल्डर्स बनना सीखें, अपने दिमाग को मजबूत करें। जितना बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे, उतना ही बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बुक करेंगे। इंशाअल्लाह फायदा होगा। दुआओं में याद रखें। Sorry for this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira and thanks.